नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी में जो आपका 2026 का एग्ज़ाम हो गया है उसके लिए कट ऑफ कितना रह सकता है। बहुत ज़्यादा मैसेज आप लोगों के आ रहे हैं कि भाई इसका कट ऑफ कितना रहेगा यार, कितना हमारा कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर रहेगा। सबसे ज़्यादा है कि भाई रिजल्ट कब तक आया, क्योंकि अभी तक ईएसबी ने जितने भी एग्ज़ाम लिखे हैं तो लगभग 1 से 1.5 महीने में उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। अब जैसे आप एमपीएसआई का देख सकते हो और भी 1-2 एग्ज़ाम हो गए हैं जिनका रिजल्ट लगभग उन्होंने 1 से 1.5 महीने में जारी कर दिया है। तो अब सबसे ज़्यादा डाउट है कि भाई एमपी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट से ज़्यादा डर है कि भाई कट ऑफ कितना रहेगा। कट ऑफ का बहुत ज़्यादा डर है आपके अंदर भाई, वो मैं भी समझ सकता हूँ यार। मेहनती बच्चों के अंदर डर रहता है जिसने मेहनत वास्तव में की है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन होना इसमें बाकी है। तो वो भी एक अंदर डर रहता है कितना नंबर प्लस होगा भाई, फिर कितना नंबर इसमें माइनस होगा, ये भी एक अंदर वो रहता है और रहना भी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उपस्थिति की कि इस बार इसमें उपस्थिति क्या रही है। इस बार इसमें काफ़ी कम इंटरेस्ट बच्चों ने इसमें दिखाया है। मैं आपसे रियल बात करूं तो जब से ये 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हुई है ना, जब से नेगेटिव मार्किंग हुई है तब से मान के चलो कि ईएसबी के एग्ज़ाम में बच्चों की रुचि घटती जा रही है। थोड़ा एक अंदर डर का माहौल है कि यार नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर बहुत कम आएगा, क्या होगा, मतलब इस तरह के नेगेटिव विचार अंदर आते हैं और एग्ज़ाम को छोड़ देते हैं। तो उपस्थिति ये मान के चलो कि आपकी वही 60 से 65% आपकी यहाँ पर उपस्थिति रही है। और लगभग यार हर एग्ज़ाम में इतनी उपस्थिति रहती है। ये तो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है एमपी के अंदर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें फॉर्म भी कम डले हैं इस बार इसमें फॉर्म की संख्या भी कम रही है। उसका कारण भी नेगेटिव मार्किंग है। आपको पता है फॉर्म क्यों कम डले इसमें, क्योंकि उसका कारण भी नेगेटिव मार्किंग। पिछली बार लगभग ये मान के चलो कि 8 लाख के आसपास इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस बार लगभग 3 लाख के आसपास ही फॉर्म आए हैं। कितना कम आंकड़ा इस बार जो है रहा है, आप देख सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से ही रहा है और ऐसा कोई डर नहीं है। खासकर इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ा डर है इंग्लिश। इंग्लिश भाई बहुत लोगों के लिए सर दर्द बना होता है, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिला है। और एक यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग, दो चीज़ों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जिससे इसमें फॉर्म की संख्या बहुत कम रही है। इसलिए इसमें जो है यहाँ पर फॉर्म्स की संख्या कम रही थी। समझ में आ गई बात। लेकिन हम चलते हैं सीधे मुद्दे की बात पर कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। वैकेंसी के हिसाब से प्रेजेंटेशन सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमने देखा है, लगभग ओबीसी में कितने नंबर पर मिल गया था, वो सारी चीज़ों को हमने जो है यहाँ पर एनालिसिस करके आपके सामने आए हैं। और इस बार देखो सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेस्ट गार्ड वाले समझ लो पहले जिनकी चॉइस है फॉरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट वाले यहाँ पर बात के लिए समझेंगे। फॉरेस्ट गार्ड वाले सबसे पहले यहाँ पर बात को समझेंगे कि यहाँ पर क्या इसकी क्या है दोस्तों, जिलेवार वो बनती है मेरिट। इसकी क्या है दोस्तों, जिलेवार अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो हर एक ज़िले की कट ऑफ बताना मुझे संभव नहीं है और कोई भी ऐसी कट ऑफ नहीं बता सकता। एक मैं आइडिया आपके लिए दे रहा हूँ कि इसके आसपास आपका नंबर है तो किसी ना किसी ज़िले में तो आपका हो जाएगा भाई। और ये मान के चलो 4-4, 5-5 नंबर तक का अंतर रहता है हर एक ज़िले में। मतलब किसी ज़िले की मान के चलो कि 70 कट ऑफ लग गई, पता चले किसी ज़िले में 65 नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा नहीं है कि आपको सभी ज़िलों में ट्राई किया जाएगा। आपका नंबर यदि मान के चलो 65 है, यदि आपका मान के चलो सीपरी ज़िले में, अभी आपको सारी चीज़ें आपको समझाऊँगा, तो इसकी ज़िलेवार बनती है। बाकी जो आपका जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है ना, जेल प्रहरी का जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, इसकी क्या है कि दोस्तों ऑल ओवर एमपी की कट ऑफ एक ही बनती है। जेल प्रहरी एग्जाम की ऑल ओवर एमपी की एक ही कट ऑफ बनती है। फॉरेस्ट गार्ड की क्या है, जिले बाई जिले इसकी कट ऑफ बनती है। तो मैं आपको दोनों को एवरेज रख के बता रहा हूँ कि जेल प्रहरी या फॉरेस्ट गार्ड में कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी की यदि मैं आपसे बात करूँ तो आपका नंबर यदि माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद 72 के आसपास बन रहा है तो आपके चांस बन सकते हैं। और इसमें आप +-2 कर लो। एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा, इसमें भी आपको +-2 करना पड़ेंगे। 72 के आसपास आपका स्कोर यदि अभी नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद बन रहा है यूआर कैटेगरी में, तो आपके लिए मान के चलो किसी ना किसी ज़िले में आपका नाम आने की संभावना रहेगी। देखो मैं संभावना इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 100% किसी चीज़ को नहीं कह सकता हूँ, एक आइडिया आपको दे रहा हूँ। इसके आसपास नंबर है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे है तो भी आपके चांस बन जाएंगे।
ठीक है। अब वो आपने किस तरह जो है यहाँ पर सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो जेल प्रहरी को एग्ज़ाम को दी है या फॉरेस्ट गार्ड को दी है, क्षेत्र रक्षक को दी है, वो उस हिसाब से आपके लिए वहाँ पर देखा जाएगा। उसी प्रकार मैं आपसे ओबीसी कट ऑफ की यदि बात करूं, ओबीसी में आपका नंबर यदि 70 के आसपास अभी बन रहा है, प्रेजेंट में आपका नंबर 70 और प्लस माइनस 2 बन रहा है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर फिजिकल की तैयारी थोड़ी थोड़ी करते रहें, पढ़ाई भी करते रहें। और लेकिन आप खुद समझ लो कि 75 और 76 नंबर के आसपास पिछली बार ओबीसी में नौकरी हो गया था, आपको पता है, अलग अलग ज़िले में। तो इस बार आप मान के चलो, मैं सारा आइडिया आपको समझा देता हूँ। अभी पहले आप कट ऑफ देख लो। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ की यदि हम बात करें, यहाँ पर यदि आपका 62 और 64 के आसपास भी नंबर है, तो ये मान के चलो कि आप एक सेफ कैटेगरी में अपने आप को मान सकते हो। बाकी अभी नॉर्मलाइजेशन काफ़ी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं, लेकिन रॉ स्कोर के आधार पर मैं जो बता रहा हूँ, अब आपकी शिफ्ट का लेवल कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें हमें, आप जैसे नंबर अपने शेयर करोगे, शिफ्ट का लेवल बताओगे, तो वो चीज़ें हमें पता लग पाएंगी। एसटी कैटेगरी में हम कट ऑफ की आपसे बात करें, तो आपका नंबर मेरे हिसाब से 55 प्लस नंबर आपका है, 55 के आसपास आपका नंबर है। ये मान के चलो कि आपके चांस किसी ना किसी ज़िले में बन सकते हैं। वो मैं फिर कह रहा हूँ भाई कि मान के चलो, अभी ईडब्ल्यूएस वाले और उनके भी बहुत ज़्यादा मैसेज आएंगे, भाई हमारे लिए कुछ नहीं बताया। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप ओबीसी से कम मान के चल लो, यदि आपके 67 प्लस माइनस 2 आपके नंबर हैं, 67 प्लस माइनस 2 आपके नंबर हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपने आप को आप एक सेफ जोन में रख सकते हो। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 नंबर तक का मिल सकता। भाई 8-8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला था कई एग्जाम्स में, व्यापम्स में, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो भी अभी काफ़ी रोल इसमें प्ले करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलो यहाँ पर आपने भरा शिवपुरी, आपने जैसे मान के चलो शिवपुरी, और शिवपुरी का कट ऑफ गया मान के चलो कितना, 70। शिवपुरी का कट ऑफ चला गया 70, और आप जो यहाँ पर खड़े हैं, आपके नंबर हैं 67। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पता ना चले कि ऐसा ही कट ऑफ चला जाए, शायद हो सकता है कि ये बात एकदम यहाँ पर सही हो जाए, लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के तौर, आपके नंबर 67, तो शिवपुरी में तो आपका होने वाला नहीं है। अब शिवपुरी में तो आपका होगा नहीं सिलेक्शन, आप ही घबराना नहीं है। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पर जो ज़िला भरा है, उसमें आपका नाम ट्राई किया जाएगा। मान के चलो उसका कट ऑफ गया है 68, कोई भी ज़िला ले लो, मान के चलो हरदा है, तो हरदा में भी आपका होने वाला नहीं है। जैसे ही मान के चलो तीसरा कोई ज़िला है जिसका कट ऑफ गया है, मान के चलो कितना, 67.5 गया है, कोई सा भी ज़िला ले लो, आप इंदौर ले लो, एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे ही अगला ज़िला आपका आएगा, मान के चलो सीधी है, और सीधी का कट ऑफ गया मान के चलो 67, तो सीधी आपके लिए यहाँ पर मिल जाएगा। जिस भी ज़िले में आपका कट ऑफ मैच हो जाएगा, उस ज़िले में आपके लिए छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग ज़िले का अलग अलग कट ऑफ जाता है। और देखो, सभी लोग ज़िले अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भरते हैं, आसपास के ज़िले, तो आसपास का ज़िला मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यार, नौकरी नौकरी होती है, सिलेक्शन होता है। मध्य प्रदेश के 55 ज़िले में से कहीं भी मिलेगा भाई, कोई नहीं छोड़ेगा, सब करने को तैयार है, लेकिन घर के पास मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बाकी मैंने अभी आपको जेल प्रहरी के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि इसमें क्या है, जेल प्रहरी में क्या है दोस्तों, कि इसमें पूरा ऑल एमपी कट ऑफ लगता है। इसमें पूरा आपका ऑल एमपी इसमें आपका कट ऑफ लगेगा, बस कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहेगा। ऐसे कि आपका एससी का अलग रहेगा, एसटी का अलग रहेगा, लेकिन ऑल एमपी का कट ऑफ जैसे बने, जैसे एमपी कांस्टेबल का कट ऑफ बनता है एक्चुअली में, यहाँ पर ऑल ओवर एमपी का बनेगा। इसमें जिले वाइज कोई ऐसा सिस्टम नहीं रहता है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपका स्कोर कितना है, उससे और भी सटीक आइडिया लगाया जा सकता है। और एक दूसरे के कमेंटों का एनालिसिस आप कर सकते हो, उनको देख के समझ में आएगा कि यार इसका स्कोर इतना, इसका इतना, मेरा कम है, मेरा ज़्यादा है, मेरा हो सकता, खुद अंदाज़ लगा सकते हो। अब एक बार कमेंट में जाओ, हमारे कमेंट पढ़ो, समझ में आ जाएगा। सैकड़ों की संख्या में कमेंट आते हैं भाई, उनको पढ़ो, उनको समझो, आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। और कोई भी कट ऑफ वगैरह दिल पर नहीं लेना है, मेरी बात सुन लो एक बार और। कोई भी कट ऑफ वगैरह, मेरी कट ऑफ हो या किसी की हो, सब लोग आपको एक यहाँ पर क्या करते हैं, आइडिया देते हैं। सब लोग क्या करते हैं, आपको एक यहाँ पर आइडिया देते हैं छोटा सा, लेकिन जो सब लोग क्या है, लगभग में बताते हैं। 100% कट ऑफ कोई नहीं बता सकता।
100% कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता, ये आप ध्यान रख लो, कोई बता ही नहीं सकता। सब लोग लगभग में चलते हैं, लेकिन इतना है कि लगभग भाई कभी फैल नहीं जाता यार। इतने सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, आपका कट ऑफ इसी के आसपास आएगा जो मैंने आपको बताया। बस चीज़ों को क्या दिल पे नहीं लेना है कि यार कम है तो नहीं हो पाएगा, क्या होगा नॉर्मल। अरे भाई तैयारी में दम है, सारी चीज़ें आपके फेवरेट में, कोई टेंशन नहीं है, तैयारी करो। फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल आने वाली है। अभी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं भाई हॉस्पिटल असिस्टेंट वालों की। जो अभी हॉस्पिटल का जो एग्ज़ाम हो गया ना, इनके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है कि भाई जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का कितना कट ऑफ रहेगा, हॉस्पिटल असिस्टेंट का कितना कट ऑफ रहेगा। इनका बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है भाई, कितना कितना। तो यार इनके लिए भी सारी चीज़ें देखना है भाई। इसका कट ऑफ बताना मुश्किल पड़ रहा है क्योंकि पहली पहली बार वैकेंसी आई है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स, शॉर्ट वीडियो हमने डाली थी, उस पर कमेंट जो आ रहे हैं भाई, तो लगभग इसमें एवरेज लगभग ये मान के चलो कि वही 60 के आसपास मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट दिख रहे हैं। बहुत अच्छी कंडीशन वाले स्टूडेंट मुझे 60 के आसपास हैं। 1-2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 65 के आसपास भी मुझे देखने को मिले हैं कमेंट में। आप भी देख सकते हो, वीडियो डली है हमारी, और विद एनालिसिस जो सेंटर पर हम जो वहाँ पर गए थे, तो वो वाली वीडियो हमने डाली है, उसके कमेंट आए हैं बहुत सारे, तो उसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। लेकिन हॉस्पिटल का कट ऑफ आपको अभी नहीं मिल पाएगा भाई, बहुत सारे लोगों से बात करना पड़ेगी, कितना नंबर आया है, बहुत सारे कमेंट्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक शायद आइडिया दे पाऊँ। लेकिन भाई पहली बार है, कोई प्रीवियस ईयर कट ऑफ वगैरह इसमें है नहीं, मैं क्या ही मतलब किस बेस पे आपको बताऊँ। तो शायद हॉस्पिटल का कट ऑफ आपको बहुत मुश्किल है भाई निकालना, तो शायद बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा आइडिया आपको हॉस्पिटल का भी देने की हम कोशिश करेंगे। और अभी तक आपने रविंद्र फोर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही हमारा एमपी पुलिस कांस्टेबल, अभी देखो अभी क्या है कि जो कैलेंडर था, अभी जो व्यापम का जो ईएसबी का जो कैलेंडर था, ईएसबी का जो कैलेंडर था ना दोस्तों, वो क्या है, उस उन्होंने उन्होंने वहाँ से हटा दिया है कैलेंडर के लिए। कहाँ से? साइड से कैलेंडर के लिए अभी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अब जो अगली वैकेंसी आएगी दोस्तों, वो पुलिस कांस्टेबल की ही आने वाली है। मेरे हिसाब से जो कैलेंडर आपका हटा गया है 2026 में, जो कल अभी ग्रुप 2 ग्रुप सब वन, जो ग्रुप 2 और जो ग्रुप 1 वाली जो वैकेंसी आई है, शायद इसके बाद अब आपका एमपी पुलिस का ही यहाँ पर नंबर आने वाला है। क्योंकि कैलेंडर को हटाया, कैलेंडर रिपीट होगा तो अलग हिसाब से आएगा, लेकिन वैकेंसी 100% आपकी आने वाली है। शायद अक्टूबर के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो क्या है कि हम लोग इसका टारगेट बैच शुरू करने वाले हैं। इसका हम क्या है, एमपी पुलिस का क्या है, टारगेट बैच आपके लिए यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। और जो एकदम आपका यहाँ पर फ्री रहने वाला है, एकदम आपका फ्री यहाँ पर रहने वाला है। 2026 वाले सभी स्टूडेंट, एमपी पुलिस वाले जितने भी हैं भाई, आज ही आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को एक रफ्तार, एक नई दिशा आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और सारी चीज़ें आप टेंशन ना करें, हम कवर कराएंगे। बस एक अंदर आपके होना चाहिए कि भाई मुझे इस बार टारगेट को अचीव करना है, तो सारी चीज़ें आपके अंदर हो जाएगी। टेंशन ना करें। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।